19 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ईडी की ताकत पर एक नई लक्ष्मण रेखा खींच देता है। केस का नाम परविंदर सिंह वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, बेंच जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की। और कोर्ट ने कहा, जब भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दाखिल करती है, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस यानी संज्ञान तब तक नहीं ले सकती जब तक एक्यूज को खुद सुनने का मौका न दे। पहले सुनो फिर चार्ज। और अगर कोर्ट ने बिना सुने कॉग्निजेंस ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, ये सिर्फ छोटी गलती नहीं है, ये एक इलीगैलिटी है जो पूरे ऑर्डर को खत्म कर देती है, यानी कि वॉइड एब इनिशियो। कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। एक, ईडी कानून से ऊपर नहीं है। आर्म क्रिमिनल प्रोसीजर के नियम बीएनएस सेक्शन 223 से 228 ईडी की कंप्लेंट पर पूरी तरह लगते हैं। दूसरा, एक्यूज को सुनना फेयर ट्रायल का हिस्सा है, आर्टिकल 21 का हिस्सा। तीसरा और सबसे बड़ा, कॉग्निजेंस लेना रबर स्टांप लगाना नहीं है। जज को खुद अपना दिमाग लगाना होगा कि केस बनता भी है या नहीं, और अगर नहीं बनता तो कंप्लेन खारिज कर दो, भले ही वो ईडी की ही हो। और यही बात सीधा अरविंद केजरीवाल से जुड़ती है। दिल्ली एक्साइज केस में फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और 21 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, ये कहकर कि प्रोसिक्यूशन का केस सबूतों में टिकता नहीं। कोर्ट ने वही किया, ये नया जजमेंट कहता है। अपना दिमाग लगाया, रबर स्टांप ऑर्डर नहीं दिया। सीबीआई ने उस डिस्चार्ज को दिल्ली कोर्ट में चैलेंज किया है और ये जजमेंट उस चैलेंज का झुकाव एक दिशा में ले जाता है। ये जजमेंट ईडी को खत्म नहीं करता, आरोप अब भी बहुत ज्यादा गंभीर है। ये सिर्फ याद दिलाता है, ईडी आरोप लगाती है, फैसला जज सुनाता है, और ईडी कोई कोर्ट नहीं है। तो आप बताइए, क्या ये जुडिशरी का ईडी को धीरे से दिया गया संदेश है कि पीएमएलए की ताकत अपनी रेखा पार कर चुकी थी? कमेंट में जरूर बताइए।